धौलपुर से एक बड़ी खबर जान लीजिए। धौलपुर में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। बाइक सवार हलवाइयों को कार ने टक्कर मार दी। कार की टक्कर से दो हलवाइयों की मौत हो गई है। गंभीर त्योहार की खुशियां मातम में बदल गई। कार चालक दुर्घटना को अंजाम देकर फरार हुआ और पुलिस आरोपी चालक को ढूंढने में जुटी है। तो धौलपुर से बड़ी खबर। धौलपुर में दर्दनाक सड़क हादसा। बाइक सवार हलवाइयों को कार ने टक्कर मारी। कार की टक्कर से दो हलवाइयों की मौत। एक गंभीर त्योहार की खुशियां मातम में बदल गई। कार चालक दुर्घटना को अंजाम देकर फरार हुआ। पुलिस आरोपी चालक को ढूंढने में जुटी है। बाइक सवार हलवाइयों को यहां पर कार ने टक्कर मारी और उसके बाद दो हलवाइयों की मौत हो गई। गंभीर त्योहार की खुशियां मातम में बिल्कुल बदल गई हैं। तो कार चालक दुर्घटना को अंजाम देकर फरार हो गया। धौलपुर में दर्दनाक सड़क हादसा। पुलिस आरोपी चालक को ढूंढने में जुटी हुई है। बाइक सवार हलवाइयों को एक गाड़ी ने टक्कर मारी, जिसके बाद आप देखिए कि कैसे यहां पर जो दो हलवाई हैं उनकी तो मौके पर मौत हो गई और एक जो है गंभीर रूप से घायल हैं। और कार की टक्कर से दो हलवाइयों की मौत हो गई। ये बड़ी खबर धौलपुर से आ रही है। और दौसा की ओर चलेंगे। बड़ी खबर दौसा से आ रही है। जान लीजिए, कार और बाइक टकराने के बाद विवाद हो गया। धुलंडी पर्व पर बांदीकुई में हुड़दंग के बाद हंगामा हुआ और बसवा रोड स्थित गोपाल बगीचा में दो पक्ष आमने सामने हो गए। बीच बाजार जमकर चले लाद घुसे। मौके पर अफरा तफरी का माहौल है। सूचना पर बांदीकुई थाना पुलिस पहुंची है। हुड़दंग कर रहे युवकों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। यहाँ पर तो कार और बाइक टकराने के बाद विवाद जो है वो बढ़ गया और उसके बाद धुलंडी पर्व पर बांदीकुई में हुड़दंग के बाद हंगामा हुआ। बसवा रोड स्थित गोपाल बगीची में दो पक्ष आमने सामने हो गए। बीच बाजार जमकर लाद घुसी चले हैं। मौके पर अफरा तफरी का माहौल। सूचना पर बांदीकुई थाना पुलिस मौके पर पहुंची। हुड़दंग कर रहे कई युवकों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। आइए बात कर लेते हैं बीकानेर की, जहां श्रीडुंगरगढ़ से खबर आप जान लीजिए। पिकअप और ट्रक के बीच भिड़ंत हो गई। पिकअप चालक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। श्रीडुंगरगढ़ अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है शव को। NH 11 पर बिग्गा गांव के पास यह हादसा हुआ है। और एक बार आप जान लीजिए कि कैसे पिकअप चालक युवक की मौके पर मौत हो गई। मोर्चरी में शव रखवा दिया गया। NH 11 पर बिग्गा गांव के पास हादसा हुआ। मृतक की शिनाख्त पूरी हो चुकी है। नागौर से बड़ी खबर। नागौर का युवक वॉर में लापता हो गया। जी हां, इजराइल ईरान वॉर में युवक लापता हुआ है। दिलीप सिंह के लापता होने की जानकारी हमें प्राप्त है। क्रूड ऑयल शिप पर जॉब करता था युवक और खासब पोर्ट पर यह शिप जो है वो खड़ी थी। इसके बाद युवक जो है वो अब बिल्कुल लापता हो चुका है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। ये देखिए, युवक की हम आपको लगातार तस्वीर दिखा रहे हैं कि खासब पोर्ट पर यह शिप जो है वो खड़ा था और नागौर का युवक वॉर में लापता हो गया है। यही नागौर का युवक है जिसकी बात हम यहां पर कर रहे हैं। इजराइल ईरान वॉर में युवक जो है वो लापता हो गया है। दिलीप सिंह के लापता होने की जानकारी जैसे ही परिजनों को लगी, बिल्कुल कोहराम मच गया। लोग बिल्कुल डर गए, सहम गए। आप देख सकते हैं तस्वीरों में परिजनों की हालत जो है वो बिल्कुल ठीक नहीं है और नागौर का युवक जो है वॉर में लापता हो गया है। ये खबर जो है अभी आ रही है, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। तो यहां पर इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आप देख सकते हैं यहां तस्वीरों में नागौर से इस वक्त की बड़ी खबर है कि इजराइल ईरान वॉर में एक युवक जो है वो लापता हो गया। युवक का नाम दिलीप सिंह बताया जा रहा है। आपको दो तस्वीर हम दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जो परिजनों का हालत है, हाल आप देख लीजिए, रो रो कर बुरा हाल है। और दूसरी तस्वीर में आप देखिए ये जो दिलीप सिंह जिसकी हम बात करें, जो लापता हुए हैं, क्रूड ऑयल शिप पर जॉब ये करते थे युवक और खासब पोर्ट पर ये जो शिप है वो खड़ा हुआ था। 22-23 जनवरी को यहाँ से गया था और उसके जाने के बाद ये ऐसा हादसा हुआ। सुनने में आया कि हमारे इन पड़ोसी गांव बामणा है यहाँ का, सुनील कुमार पूनिया, सन ऑफ रामदेव पूनिया, तो उनका लड़का उनके साथ में ड्यूटी कर रहा था। उनकी ड्यूटी 4 बजे ख़त्म हुई। उसकी जगह में अपना दिलीप गया था, लेकिन 7 बज के वहाँ की 7 बज 5 मिनट पर वहाँ की टाइम पे उनके वहाँ पर मिसाइल ने अटैक किया। तो देखिए, खासब पोर्ट पर ये जो है नौकरी वो जो कर रहे थे नागौर का के युवक हैं। ये इजराइल ईरान वॉर में युवक लापता हो गए हैं। इजराइल ईरान वॉर में युवक लापता है। दिलीप सिंह इनका नाम है। लापता होने की जानकारी प्राप्त है और आप देख सकते हैं दो तस्वीरों में लगातार जो हम आपको NDTV राजस्थान पर दिखा रहे हैं। आप देखिए कि कैसे परिजनों का जो है जैसे जिसको कहते हैं सांप सूंघ जाना, कुछ जमीन जो है नीचे से खिसक जाने वाली बात है। बिल्कुल रो रो कर बुरा हाल है। बिल्कुल